बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारी और भाजपा जिला अध्यक्ष के बीच निर्माणाधीन हॉकी मैदान को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप जारी है। 17 जनवरी को जहां बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारी ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कोतवाली थाने में पहुंचकर टर्फ के जलने के मामले की शिकायत की थी, तो वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष को भी उन्होंने नसीहत देने का कार्य किया था। वहीं अब पुनः भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि वह सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। हम राजनीति में सेवा के माध्यम से कार्य करते हैं। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ने अनुभव मुंजारी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या आज कांग्रेस में जाने के बाद अनुभव मुंजारी का राम मंदिर को लेकर सनातन प्रेम कम हो गया है। बता दें कि बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारी और भाजपा जिला अध्यक्ष के बीच निर्माणाधीन हॉकी मैदान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं टर्फ के अचानक जलने के बाद आरोप प्रत्यारोप में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 17 जनवरी को बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारी ने कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर टर्फ के जलने के मामले की जांच को लेकर ज्ञापन सौंपा था। तो वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष पर भी आरोप लगाए थे, जबकि बयानबाजी को लेकर नसीहत दी थी, जिसके बाद अब पुनः 18 जनवरी को भाजपा कार्यालय में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने अनुभव मुंजारी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका परिवार वर्ष 1985 से कांग्रेसी रहा है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा के चलते 1992 से उनका परिवार भाजपा और संघ से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि वह सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। हम राजनीति में सेवा के माध्यम से करते हैं। उन्होंने बताया कि जब अनुभव मुंजारी नगरपालिका अध्यक्ष थी तब वह वेब जिला अध्यक्ष थे। इस दौरान सनातन के विषय में कई बार उनसे चर्चा होती थी, लेकिन आज कांग्रेस में जाने के बाद क्या उनका सनातन प्रेम कम हो गया है? क्या राम मंदिर को लेकर वह कुछ कहेंगी? उन्होंने कहा, क्या विश्व भर में छाए हुए देश के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी सरपंच या पंच का चुनाव लड़ा था? वह सीधे मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा अंतिम छोर के व्यक्ति की बात करती है। उन्हें लगा कि मैं जिला अध्यक्ष के लायक हूं, तो मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसके पहले भी जो बाइक थी उसमें कहा था कि मेरा परिवार, मैं चरेगांव से बिलोंग करता हूँ और माननीय मुंजारी जी भी जानते हैं कि 1985 से जब से मैं बालिग हुआ और सब इस काम में आगे बढ़ा, मेरा पूरा परिवार राजनीतिक रहा है। मेरे बड़े भाई सरपंच रहे हैं, मेरे पिताजी पंच रहे हैं, मेरे पिताजी 20 सूत्री कार्यक्रम के ये समिति के सदस्य भी रहे कांग्रेस में। 1992 से हम भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़े और संघ से जुड़े। जब से मैं संघ से जुड़ा हूँ, जब से मेरा पूरा परिवार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। हम कांग्रेस को जो छोड़े उसका कारण कहीं ना कहीं है कि कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसको हमने छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं संघ के संपर्क में आया और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आया। और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने के बाद, संघ के संपर्क में आने के बाद, मैं राजनीतिक क्षेत्र में भले किसी दायित्व में नहीं रहा और ना मैं कभी किसी दायित्व के लिए काम करा। मैं तो सेवा के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ और पूरा शहर इस बात को जानता है। किसी भी क्षेत्र में आप ले लें उठा के, पूरा शहर मुझे जानता है। सत्यनारायण अग्रवाल के नाम से कम, भूरू भाई के नाम से ज़्यादा जानता है। तो मुझे ऊपर आप आक्षेप लगाना कि मैं कभी पंच नहीं बना, सरपंच नहीं बना, क्या राजनीति में, सेवा के क्षेत्र में, संगठन में काम करने के लिए क्या चुनाव ही लड़ना जरूरी है? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, राजनीति क्या सेवा का माध्यम है या राजनीति करने का माध्यम है? हम राजनीति में सेवा के माध्यम से काम करते हैं और मैं भी सेवा के माध्यम से काम करना चाहता हूँ। जैसे आप भाई ने कहा, मैंने विश्व हिंदू परिषद में काम किया जब ये नगरपालिका अध्यक्ष थी, इनसे कई बार मुलाकात हुई। ये भी उस समय सनातन की बात करती हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस में जाने के बाद क्या उनका सनातन प्रेम खत्म हो गया? क्या राम मंदिर के लिए क्या आगे आएंगी? इनका कोई बयानबाजी आई? बोले आज वो राम मंदिर के लिए कि राम मंदिर का कार्य जो हो रहा है वो अच्छा है या गलत है, या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? मैं पूछना चाहता हूँ बालाघाट की हमारे आदरणीय विधायक अनुभव मुंजारी जी से कि अपना बयान जारी करें कि राम मंदिर में 22 तारीख को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको पूरा देश और पूरा विश्व आज आगे बिछाए, पलक बिछाए और स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। क्या उसका स्वागत करने के लिए माननीय अनुभव मुंजारी जी आगे आएंगी? मेरा एक प्रश्न चिन्ह उनके साथ छोड़ना चाहता हूँ। और राजनीति की बात रही तो राजनीति की बात यह है कि माननीय आज जिस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री पूरे विश्व में छाए हुए हैं,
क्या उन्होंने कभी पंच का चुनाव लड़ा था, कभी सरपंच का चुनाव लड़ा था? वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने थे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वह सभी को लेकर साथ चलती है और अंतिम छोर के व्यक्ति की बात तो करती ही करती है, पर वो हर कार्यकर्ता की इच्छा पूरी करती है। उन्हें मालूम है किस कार्यकर्ता को हमें क्या काम देना है। उन्होंने मुझे समझा कि मैं जिलाध्यक्ष के लायक हूँ, तो मैं जिलाध्यक्ष का आज मुझे उन्होंने प्रभार दिया। मैं जिलाध्यक्ष के नाते पूरा काम कर रहा हूँ, संगठन का काम कर रहा हूँ, 23 मंडलों में काम कर रहा हूँ। मेरा काम है संगठन का काम, वो काम मैं भली बात ही कर रहा हूँ। हमारा जो काम है वो काम जो दिया जाता है पार्टी के द्वारा, हमारा कार्यकर्ता का कर्तव्य होता है कि वही काम करें। यह टर्फ जो आता है बाहर से आता है, आप पहले जानकारी तो कर लें। और वो दूसरी बात यह है कि वो काम मेरा है ही नहीं। मेरे ऊपर क्यों? मेरा जो काम है, मेरा काम चल रहा है। और जो उन्होंने फिर कहा कि लेट हो रहा है, टाइम हो रहा है, उसके लिए फिर जानकारी ले। उनकी जानकारी में यह है ही नहीं कि इसकी जो ड्राइंग डिज़ाइन बना रहा था, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जो ड्राइंग डिज़ाइन बना रहा था, बार बार चेंज होने के कारण आप लोगों को मालूम है एक की ड्राइंग डिज़ाइन बनाने के लिए कितना समय लगता है। कोई आर्किटेक्चर होता है, उसको बनाता है। आर्किटेक्चर ने लेट करते गया और 8 या 9 महीना पहले उसने आत्महत्या कर चुका। वह नहीं है इस दुनिया में, उसकी ड्राइंग डिज़ाइन अधूरी रह गई है। इसके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मैंने उस दिन भी कहा था कि कुछ चीज़ें मैं मीडिया में नहीं बोलना चाहता, पर ये मजबूर कर रहे हैं मुझे कि कोई चीज़ें मेरे को मीडिया में बोलना पड़े। मैं नहीं बोलना चाह रहा था कि उस ड्राइंग जो आर्किटेक्चर है उसने आत्महत्या कर लिया। मैं एक जवाबदार कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष भी हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरा ठेकेदारी है, वैसा मैं हर चीज़ में सोच समझ के बयानबाजी करना चाहता हूँ। पर इन्होंने आज मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे बताना पड़ रहा है कि जो उसका आर्किटेक्चर है उसने आत्महत्या कर लिया। वार्ता के दौरान भाजपा महामंत्री नरेंद्र भैरम ने भी अनुभा मुंजारी के बयानों को बेतुका बताते हुए कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम कार्यकर्ता होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव की राजनीति से उन्होंने अपने आप को जोड़े रखा है। चुनाव हारने के बाद वह 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। और जिस तरह के बेतुकी बयानबाजी उन्होंने की है, तो मैं आप सबके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बहुत और अपने आप में सक्षम रहता है। जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी चुनावी राजनीति से भले ही दूर रहे हो, लेकिन 1990 के दशक से लगातार संगठन का काम किए हैं। विश्व हिंदू परिषद में जिले के अध्यक्ष रहे, सेवा भारती में जिले के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में जिले के अभी अध्यक्ष है। जिस तरह से बाकी लोग जो लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, केवल चुनाव और चुनाव की राजनीति से अपने आप को जोड़े रखा है और 5 साल कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। 5 साल जनता की समस्याओं से और नगर की समस्याओं से जिनका कोई सरोकार नहीं रहा है, ऐसे लोगों के हाथ में अब नेतृत्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार सेवा भाव से 365 दिन काम करने वाले लोग हम लोग हैं और इसलिए वे हमारे अध्यक्ष पे किसी प्रकार के बयानबाजी न करें, यही आप लोगों के माध्यम से संदेश में देना चाहता हूँ।